Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majholia, the best educational YouTube channel for all subjects of all classes. Please like, comment and share. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि पढ़ने पढ़ाने की लड़ी टूटे नहीं। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जय सर के साथ। प्लीज वॉच टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अभी तक हमने कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर चर्चा किया था और वहां पर कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है किसके किसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद कार्बन, यानी कि कार्बन अनदर कार्बन एटम के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है। सिंगल कोवालेंट बॉन्ड भी बना लेता है, डबल कोवालेंट बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड भी बना लेता है और इस तरीके से वो कार्बन के लंबे लंबे चेन्स तैयार कर लेता है। स्ट्रेट चेन्स भी, ब्रांच चेन्स भी और रिंग्स भी तैयार कर लेता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और तभी तैयार होता है हाइड्रोकार्बन्स, जिस पर हमने पिछले क्लासेस में बहुत चर्चा की हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्काइल्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था। वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स थे, जिसमें से अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे और सब के सब होमोलोगस सीरीज बना रहे थे। यानी अल्केन्स की अपनी एक अलग होमोलोगस सीरीज थी, अल्कीन्स की अपनी एक अलग होमोलोगस सीरीज थी और अल्काइंस की भी अपनी एक अलग होमोलोगस सीरीज थी। इसके अलावा कार्बन हैलोजेंस के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है। हैलोजेंस बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन को। तो इन हैलोजेंस के साथ भी कार्बन बॉन्डिंग कर लेता है, सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है और सल्फर के साथ भी बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है एंड डॉट डॉट डॉट। इट मींस और भी एलिमेंट्स हैं जिनके एटम के साथ कार्बन बॉन्डिंग करता है। तो अब जो बात है, हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्काइल्स के बारे में। तो ये हाइड्रोकार्बन्स थे, कुछ ऐसे एटम्स हैं जो उन हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं, है ना। यानी कि हाइड्रोजन एटम को हटा करके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हटा करके वो एटम्स खुद आ जाते हैं और ऐसे एटम्स को हम कहते हैं हेटेरो एटम्स। क्या कहते हैं? हेटेरो एटम्स। कौन से एटम्स को? जो एटम्स हाइड्रोकार्बन्स में से, खासकर अल्केन्स में से, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स है, खासकर अल्केन्स में से वन या मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, वैसे एटम्स को हम लोग हेटेरो एटम्स कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह के हेटेरो एटम्स हो गए। एक हो गए हैलोजेंस, जिनमें आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, और दूसरे जो हेटेरो एटम्स हो गए वो हो गए ऑक्सीजन के। अब कई बार क्या होता है, ये जो हेटेरो एटम्स हैं वो ग्रुप में भी आते हैं, अकेले नहीं आकर के वो ग्रुप में भी आते हैं। और जब ग्रुप में आते हैं
तब भी हो सकता है वो वन या मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को अल्केन्स में से रिप्लेस करे, हाइड्रोकार्बन्स में से रिप्लेस करे, स्पेशली अल्केन्स में से। हम लोग अपने सिलेबस में बात कर रहे हैं मैट्रिक के क्लास 10th के, यहां पर स्पेशली वो अल्केन्स में जाकर के रिप्लेसमेंट करते हैं। तो जब वो ग्रुप के साथ आ जाते हैं तो फिर उनको भी हम हेटेरो एटम्स ही कहते हैं, और साथ साथ हम उनको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर इन हेटेरो एटम्स को या ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये हाइड्रोकार्बन में से वन या मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते हैं, तो जिस हाइड्रोकार्बन में से वन या मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते हैं, उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, उसके पूरे फंक्शन को ही चेंज कर देते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक फंक्शन वो बिल्डअप कर देते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसके अंदर लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए इन हेटेरो एटम्स या ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या गए? एक तो फंक्शनल ग्रुप वही फिर हैलोजन से बनता है, जिनको हम लोग हैलो बोलते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स में ही वन और मोर देन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, पर जनरली रिप्लेसमेंट, स्पेशली रिप्लेसमेंट की जो बात हम इस क्लास 10th में कर रहे हैं, मैट्रिक के क्लास में हम लोग कर रहे हैं, हमारे जो सिलेबस में गिवन है, आगे क्या है 11th में क्या है, 12th में क्या है, या बीएससी एमएससी में और एमफिल और पीएचडी में क्या है, उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं। अब वहां की वहां देखी जाएगी कि किसी और के साथ वो करता है या नहीं करता है, वो बात की बात है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अल्केन्स के साथ ये रिप्लेसमेंट हो रही है और हैलोजन से हो रही है, तो उनको हम कहते हैं अब हेलो अल्केन्स। क्या कहते हैं? हेलो अल्केन्स। अब हैलोजेंस में क्या क्या रहे? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इस हिसाब से वो क्लोरो अल्केन्स, ब्रोमो अल्केन्स, फ्लोरो अल्केन्स और आयोडो अल्केन्स फॉर्म करेंगे। देन इनका फॉर्मूला क्या होगा? इस फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरीन के लिए, सिंगल बॉन्ड Br ब्रोमीन के लिए, सिंगल बॉन्ड F फ्लोरीन के लिए, सिंगल बॉन्ड I आयोडीन के लिए। ये जो सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर हम लोग शो कर रहे हैं, ये बता रहा है कि इधर ये बॉन्ड खाली है, और यही खाली बॉन्ड तो जाकर के हाइड्रोकार्बन में से यानी कि अल्केन में से वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह जाकर फिट होगा, ये बता रहा है। देन अब हेटेरो एटम ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप में आता है, यानी कि अकेले भी आता है और कुछ अदर एटम्स के साथ ग्रुप बना करके भी ये आता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप। अब ऑक्सीजन जो है 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करता है। एक फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करता अल्कोहल का, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करता अल्डिहाइड का, तीसरा फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करता कीटोन का, चौथा फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करता कार्बोक्सिलिक एसिड का। अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आया है, मैंने बताया था ना ग्रुप में आता है, तो ऑक्सीजन जो है अकेले नहीं आकर के हाइड्रोजन के साथ आया है ना। और ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड खाली है, यानी कि यही बॉन्ड तो रिप्लेसमेंट वाला बॉन्ड है ना, जो कि अल्केन्स में से वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ये जाएगा, यानी कि उसको हटाकर उसकी जगह ये खुद रह जाएगा, राइट। देन है अल्डिहाइड में, यहां जो भी हमारा अल्केन का सीरीज आएगा, उस अल्केन के लास्ट कार्बन में देखिए सिंगल बॉन्ड C, इसका अर्थ है लास्ट कार्बन एटम में 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके ये ऑक्सीजन आएगा, तो उस लास्ट कार्बन एटम के साथ ये डबल बॉन्ड वो बनाएगा। कीटोन, इसमें ऑक्सीजन कहां अटैच होता है? ये देखिए इधर भी एक सिंगल बॉन्ड खाली है, इधर भी एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड खाली है, और यहां डबल बॉन्ड O अटैच्ड है। इसका अर्थ है कि
जो हमारा अल्केन आएगा, चेन आएगा अल्केन का, उसमें जो मिड कार्बन होगा, बीच का कोई भी एक कार्बन, उससे बीच वाले एक कार्बन में से 2 हाइड्रोजन एटम को हटा करके एक ऑक्सीजन का एटम डबल बॉन्ड बना करके अटैच हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इसका अर्थ है एक बार फिर से जो हमारे पास अल्केन का जो चेन आएगा, उस चेन में से लास्ट कार्बन एटम में से, देखिए बॉन्ड इधर खाली है, इट मींस लास्ट कार्बन एटम में से जो 3 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होंगे, और जनरली होते भी 3 कार्बन एटम्स है, वो 3 के 3 कार्बन एटम वो 3 के 3 हाइड्रोजन एटम्स हट जाएंगे और फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ OH अटैच हो जाएगा। या एक बार फिर से ग्रुपिंग में आ गए ये लोग। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आइए हम आपको 1 बाय 1 समझाते हैं डिटेल में। क्या समझाते हैं हम आपको 1 बाय 1? तो हमारा जो अटैचमेंट चल रहा है अल्केन्स के साथ, यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ, ठीक है। अब इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ अगर हैलोजन से अटैच होते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है? हैलो अल्केन्स। यानी कि हैलो इसमें प्रेफिक्स आता है। इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ा है कि जब भी कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स किसी वर्ड के शुरू में अटैच होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, फिर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, तो उन लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेफिक्स। तो यहां पर हेलो प्रेफिक्स लग रहा है अल्केन के साथ और ये बना हेलो अल्केन्स। इट मीन्स अगर क्लोरीन लगा तो क्या बनेगा? क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोऑक्टेन, क्लोरोनॉनेन और क्लोरोडेकेन। ऐसे अगर एक क्लोरीन का एटम लगा है तो हम सीधा क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोऑक्टेन, क्लोरोनॉनेन, क्लोरोडेकेन बोल सकते हैं। या फिर हम मोनो वर्ड भी लगा सकते हैं। मोनो का अर्थ होता है एक, 1, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं मोनो लगा करके, है ना। और अगर 2 लगा है तब 2 के लिए हम डाई लगा सकते हैं, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। और अगर 3 एटम्स लगे हैं क्लोरीन के तो क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और 4 लगा है तो टेट्राक्लोराइड। मोनो मीन्स सिंगल 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 और टेट्रा मीन्स 4। अब इसके अनुसार इनका नाम चेंज होता चला जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर अल्केन में से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है ब्रोमीन से तो क्या नाम हो जाएगा उसका? उसका नाम हो जाएगा ब्रोमो अल्केन। और पूरे सीरीज को हम लोग ब्रोमो अल्केन्स बोल सकते हैं। यानी कि ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेप्टेन, ब्रोमोऑक्टेन, ब्रोमोनॉनेन और ब्रोमोडेकेन। यहां भी वही बात है, अगर एक ब्रोमीन का एटम अटैच हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है, तो हम उसके साथ जैसा भी मैं बोला हूं ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसा आप बोल सकते हैं। अदरवाइज मोनो वर्ड भी लगा सकते हैं, मोनो ब्रोमोमीथेन, मोनो ब्रोमोइथेन, मोनो ब्रोमोप्रोपेन एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप बोलते जा सकते हैं। 2 ब्रोमीन एटम लगा है तो आप क्या बोल सकते हैं? डाई ब्रोमोमीथेन, डाई ब्रोमोइथेन और इसी तरीके से। 3 लगा है तो क्या बोल सकते हैं? ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई ब्रोमोइथेन, ट्राई ब्रोमोप्रोपेन और आगे आप डेकेन तक जा सकते हैं। और 4 लगा है तो टेट्रा, है ना, टेट्रा फॉर 4। तो टेट्रा ब्रोमोमीथेन,
टेट्रा ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसा बोलते चले जा सकते हैं, राइट। अब ठीक उसी तरह से अगर फ्लोरीन लगा है तो क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरोअल्केन्स पूरे सीरीज का, यानी कि फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरोहेक्सेन, फ्लोरोहेप्टेन, फ्लोरोऑक्टेन, फ्लोरोनोनेन और फ्लोरोडेकेन। ओके, उसमें भी सिंगल है तो मोनो लगाएंगे, डबल लगा है फ्लोरीन का एटम तो डाई लगाएंगे, ट्रिपल लगा है तो ट्राई लगाएंगे, और 4 लगा है एटम तो टेट्रा लगा देंगे। लाइकवाइज अगर आयोडीन अटैच हुआ है तो उस सीरीज का क्या नाम हो जाएगा, आयोडो अल्केन्स, यानी कि आयोडो मीथेन, आयोडो इथेन, आयोडो प्रोपेन, आयोडो ब्यूटेन, आयोडो पेंटेन, आयोडो हेक्सेन, आयोडो हेप्टेन, आयोडो ऑक्टेन, आयोडो नोनेन और आयोडो डेकेन। फिर से सिंगल एटम ही लगा है तो आप मोनो वर्ड लगा सकते हैं, मोनो आयोडो मीथेन, 2 लगा है डाई आयोडो मीथेन, 3 लगा है ट्राई आयोडो मीथेन और 4 लगा है टेट्राआयोडो मीथेन। और मीथेन से लेकर के डेकेन तक ऐसी कहानी चली जाएगी। हो सकता है कि उसमें एक हैलोजन नहीं आकर के एक साथ एक हैलोजन भी आया हो, क्लोरीन भी आ गया हो, ब्रोमीन भी आ गया हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोब्रोमोमीथेन, क्लोरोब्रोमोइथेन, क्लोरोब्रोमोप्रोपेन। मान लीजिए साथ में फ्लोरीनो आ गया, क्लोरीन भी लगा है, ब्रोमीन भी लगा है, फ्लोरीन भी लगा है, तो क्या हो गया, क्लोरोब्रोमोफ्लोरोमीथेन, क्लोरोब्रोमोफ्लोरोइथेन। आयोडो भी साथ में लग गया ब्यूटेन में जाकर, तो क्लोरोब्रोमोफ्लोरोआयोडो ब्यूटेन। अब उसमें भी संख्या के अनुसार लगा बात कर सकते हैं, हो सकता है 1 क्लोरीन लगा हो, 2 ब्रोमीन लगा हो, 3 फ्लोरीन लगा हो और 4 एटम आयोडीन के अटैच हुए हो। हेक्सेन के साथ एक कहानी जाकर के हो गई तो क्या नाम हो जाएगा, मोनोक्लोरो डाई ब्रोमो ट्राई फ्लोरो टेट्रा आयोडो हेक्सेन। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से नेमिंग करना बहुत ही आसान है। अब अगर कंफ्यूजन एराइज है कि किस एटम के साथ, यानी कि उस पूरे अल्केन के चेन में किस कार्बन एटम के साथ कौन सा एटम अटैच हुआ है, तो आप उसकी गिनती भी उसमें शो कर सकते हैं। और हमेशा उनकी गिनती हम शुरू करते हैं नियरेस्ट एंड से। चलिए, अभी तक तो मौखिक आपको बताता रहा, आप सुनते जा रहे हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बड़ा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। हेक्सेन ले लेते हैं। तो हेक्सेन, हेक्स मतलब 6, यानी कि कार्बन के उसमें 6 एटम्स हैं, है ना। और अल्केन में जनरल फॉर्मूला क्या बताता, CnH2n+2, यानी कि जितने उस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उसके ठीक डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। यानी कि कार्बन के 6 एटम्स हैं, डबल हो गया 12 और 2 अधिक यानी कि 14 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो हेक्सेन क्या हो गया, C6H14। ऐसे ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हेक्सेन का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एटम्स आ गए। अल्केन ग्रुप है तो जाहिर सी बात है सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। और कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। हर के 4 बॉन्ड बनाते हैं हम। इस कार्बन के देखिए 4 बॉन्ड हो गए, इसके 4 बॉन्ड्स हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड्स हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड्स हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड्स हो गए, सबके 4 बॉन्ड बना दिए। अब सबके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देना हर बॉन्ड के साथ। ये लीजिए हाइड्रोजन अटैच। अब आप काउंट करके देखिए तो कार्बन 6 है या नहीं है और हाइड्रोजन 14 है या नहीं है। कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14
14 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ये तो हो गया हेक्सेन। अब इसी में से तो किसी हाइड्रोजन एटम को ये हैलोजन से रिप्लेस करेंगे। तो मान लिए कि इस हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह क्लोरीन आ गया, इस बेचारे हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह ब्रोमीन आ गया, इस हाइड्रोजन को हटा करके मान लीजिए फ्लोरीन आ गया। आपको ऐतराज लग रहा है यहां हटाने से, चलिए यार नहीं हटाता हूं मैं, यहां पर हाइड्रोजन को रहने देता हूं, क्या नाराज हो रहे हैं आप, यहां लगा देता हूं मैं फ्लोरीन को। आप कहें तो यहां लगा सकते, आप कहें तो यहां लगा सकते, कहीं भी लगा सकते, किसी भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकता है। चलिए तो क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, आयोडीन का नाराज रहेगा, आयोडीन को भी लगा देते हैं। कहां लगा दूं, कहिए जल्दी से। ओ यहां नहीं, यहां ऊपर, ओके ऊपर लगा दे रहा हूं। अब कहीं भी पूरे इस चेन के अंदर कहीं भी किसी भी हाइड्रोजन एटम को ये हैलोजेंस रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर इसका नाम तैयार हो गया। क्लोरीन लगा क्लोरो, ब्रोमीन लगा ब्रोमो, सब प्रेफिक्स में जुड़ते चले जाएंगे। यहां फ्लोरीन लगा है फ्लोरो, जो पहले लगा है उसका नाम पहले आ रहा है, जो बाद में लगा उसका नाम बाद में आ रहा है, और जो बाद में लगा उसका नाम बाद में आ रहा है। अगर पहले आयोडीन रहता तो शुरू में आयोडीन हम लिखते हैं, अब इसके बाद आयोडीन लगा है आयोडो, अब किस में लगा है जी, हेक्सेन में। तो ये हो गया क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो हेक्सेन। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, भैया इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि इस स्टेट चेन के अंदर किस वाले कार्बन एटम में कौन सा हैलोजन अटैच हुआ है। चलिए तो आप उसका नाम दे सकते हैं, और मैंने क्या कहा था, काउंटिंग नियरेस्ट एंड से शुरू करेंगे। अब यहां से शुरू करते हैं, कार्बन एटम 1 2 3, तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया, और इधर से काउंट करते तब 1 2, सेकेंड कार्बन एटम के साथ आयोडीन अटैच हो रहा है। तो फर्स्ट नजदीक बढ़ रहा है या सेकंड नजदीक पड़ रहा है, इधर से नजदीक हो रहा है ना, नियरेस्ट एंड इधर से हुआ क्योंकि इधर से 1 आ रहा है, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे, उधर से नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से हम लिख सकते थे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो, 1 2 3, और 4 में आयोडीन अटैच नहीं हुआ, 5th कार्बन में एटम में अटैच होता 5 आयोडो। तो क्या नाम हो गया, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो 5 आयोडो हेक्सेन। जब इस तरह से लिखा है 1 2 3 5, तो ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम कि किस वाले कार्बन एटम के साथ ये हैलोजन अटैच्ड है। लेकिन अगर हैलोजन की संख्या बतानी है तब 1 2 3 4 नहीं, एक हैलोजन अटैच्ड है तो उसके लिए मोनो वर्ड आएगा, 2 हैलोजन अटैच्ड है तो डाई वर्ड आएगा, 3 हैलोजन अटैच्ड है तो ट्राई आएगा, और 4 गो हैलोजन अटैच्ड है तो टेट्रा आ जाएगा। तो इस तरीके से अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मोनो डाई और ट्राई टेट्रा लगा करके। तो मान लीजिए इस बार हम ले लेते हैं पेंटेन, है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन सी होता है पेंटेन में, पेंट मतलब 5, है ना, और एन सफिक्स लगा है यानी अल्केन ग्रुप है, तो सभी के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ये हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड मैंने बना दिए, गिन के देख सकते हैं आप, कहीं भी हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जा रहे हैं पूरे, और उन सभी के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 C5, H कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12 पेंटेन हो गया। बाई फॉर्मूला भी यही आता है CnH2n+2, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसका डबल से ठीक 2 अधिक हाइड्रोजन का एटम, कार्बन 5 है डबल हो गया 10, और 2 अधिक कर दिया तो 12 हो गया, तो हाइड्रोजन का 12 एटम्स हो गए। तो उस बाई फॉर्मूला भी यही आ रहा है और बाई स्ट्रक्चर भी यही आ रहा है। अब इसमें से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है किससे, किसी हैलोजन से। तो आइए हम किसी हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर दें, ब्रोमीन से रिप्लेस कर देते हैं। किसको टच कर, इस कार्बन को नहीं, नाराज हो रहे हैं आप, है ना,
इसी में मैं कर दे रहा हूं, काहे परेशान होइएगा। क्या बोला था मैं? ब्रोमीन। चलिए ब्रोमीन, इस कार्बन एटम के साथ 2 ब्रोमीन लगा दिया, है ना। और क्या अटैच कर दें? केवल ब्रोमीन रहने दें? नहीं, हम फ्लोरीन भी लगा देते हैं, राइट। चलिए यहां से फ्लोरीन लगा देते हैं। फ्लोरीन लगा दिया यहां पर, हो गया। अब पहले कार्बन के साथ क्लोरीन लगाना है क्या? आइए लगा देते हैं। सारे हाइड्रोजन हटा दूं क्या मैं? तीनों हाइड्रोजन हटा दे रहा हूं, लीजिए हट गया। आयोडीन भी चाहिए? ओहो परेशान ना हो, लीजिए आयोडीन भी, आयोडीन भी अटैच हो गया। अब नाम रख देते हैं, कैसे? आप देखिए यहां पर क्लोरीन 1 2 3, ट्राई क्लोरो, क्लोरीन अटैच हुआ था, क्लोरो हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन अटैच हुआ क्लोरीन के बाद, कितने? 2 डाई, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। उसके बाद क्या अटैच हुआ? फ्लोरीन, कितने? 2, ओके। फिर डाई, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। फिर क्या अटैच हुआ? आयोडीन, कितना? बस एक ही, कोई बात नहीं, मोनो लगा देते हैं। मोनो में से एक होता है मोनो आयोडो। और ये है क्या? पेंटेन है, पेंटेन। ट्राई क्लोरो डाई ब्रोमो डाई फ्लोरो मोनो आयोडो पेंटेन। अब आपको कार्बन के एटम नंबर भी चाहिए कि किस कार्बन एटम के साथ कौन सा हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो देखिए अब नियरेस्ट एंड इधर से काउंट करते हैं तो 1 2, सेकेंड कार्बन एटम के साथ आयोडीन आता है, और इधर से शुरू करते हैं तो 1 2, यानी कि फर्स्ट कार्बन के साथ ही क्लोरीन आ गया। तो नियरेस्ट एंड ये हुआ, गिनती हम इधर से करेंगे न कि उधर से। तो फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है तो 1 ट्राई क्लोरो, सेकेंड कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है 2 डाई ब्रोमो, और थर्ड कार्बन एटम के साथ फ्लोरीन लगा है 3 डाई फ्लोरो, फोर्थ कार्बन एटम के साथ आयोडीन लगा है तो 4 मोनो आयोडो पेंटेन। अब मेरे ख्याल से हैलोजेंस वाली कहानी आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे हैलोजेंस के बाद किसके? ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एटम। अब इसका पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल का। हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक जे इंस्टीट्यूट द इजीएस्ट लर्निंग ऐप भी है जिसमें आपकी ढेर सारी काम की चीज़ें, इसलिए आप अभी इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अल्कोहल्स ये भी अल्केन्स के साथ ही बन रहा है हमारे सिलेबस में। हम बात की बाद में बात करेंगे, लगता है नहीं लगता। मैंने पहले बताया था कि अल्कीन के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, अल्काइन के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे वो जब उसकी बात आएगी इंटर में, बीएससी में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमफिल में, पीएचडी में, तब उसकी देखी जाएगी। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है किसके साथ हो रहा है? अल्केन के साथ हो रहा है, राइट। तो अल्केन्स में से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह क्या आएगा? OH, है ना। तो अब ये लगेगा तो जाहिर सी बात है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे, उसके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, तो नाम भी तो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। और इसमें नाम कैसे चेंज होता है? इसमें अब सफिक्स लगता है, हाइड्रोजन में प्रीफिक्स लगता था, इसमें सफिक्स लगता है। जब आप लिख रहे हैं अल्केन और अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हट रहा है और उसकी जगह क्या रहा है? OH आ रहा है, तो इसमें से ये E हटेगा और इसकी जगह लग जाएगा OL। तो फिर क्या बन जाएगा? ये अल्केनॉल। यानी कि अगर ये कहानी मीथेन के साथ हो गई
तो मीथेन का ये ई हटेगा और उसकी जगह ओ एल लगेगा, क्या बन गया? मेथनॉल। फिर इथेन, ये ई हटेगा और उसके साथ बदले ओ एल लगेगा, तो क्या बन गया? एथेनॉल। प्रोपेन, उसमें भी ये ई हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा? ओ एल, बन गया प्रोपेनॉल। ब्यूटेन, इसमें भी ये ई हटेगा और उसकी जगह ओ एल लगेगा, क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल। पेंटेन, इसमें भी ये ई हटेगा और उसकी जगह ओ एल लगेगा, तो क्या नाम हो गया? पेंटेनॉल। हेक्सेन, इसमें भी ये ई हटेगा और उसकी जगह ओ एल लगेगा, तो क्या बन गया? हेक्सेनॉल। यानी कि इसी तरह हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल। तो मेथनॉल से लेकर के डेकेनॉल तक ये सब के सब अल्कोहल्स हैं, सबके सब क्या हैं? अल्कोहल्स हैं। लेकिन जनरल टॉकिंग में, पब्लिक टॉकिंग में जब हम लोग अल्कोहल बोलते हैं तो उसका अर्थ हम सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल से लेते हैं। जनरल टॉकिंग में, पब्लिक टॉकिंग में, आम बोलचाल में कहीं भी अल्कोहल शब्द का प्रयोग हो रहा है, अरे वो तो अल्कोहल पिया है, वो अल्कोहलिक है, वो अल्कोहल लेता है, इसमें अल्कोहल मिला हुआ है, तो वहां पर उस अल्कोहल वर्ड का अर्थ है एथेनॉल। ठीक है, उसका अर्थ है क्या? एथेनॉल। जबकि हमारी केमिस्ट्री के अनुसार मेथनॉल से लेकर डेकेनॉल तक सबके सब अल्कोहल्स हैं, यानी कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, सबके सब अल्कोहल्स ही हैं। ओके, इनका ये तो जो नाम आपको बताया ये हो गया IUPAC नेम। इनका कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम मेथनॉल के लिए बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल यानी कि प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटेनॉल मतलब पेंटाइल अल्कोहल, हेक्सेनॉल मतलब हेक्साइल अल्कोहल, और इसी तरह हेप्टाइल अल्कोहल, हेप्टेनॉल के लिए, ऑक्टेनॉल के लिए ऑक्टाइल अल्कोहल, नॉनॉल के लिए नॉनाइल अल्कोहल और डेकेनॉल के लिए डेकाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये तो बात हो गई नेमिंग की, नोमेनक्लेचर का। अब इनके स्ट्रक्चर की और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। आइए, मीथेन CH4 होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया मीथेन का। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया? CHHH, यही हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन ये हटा और उसकी जगह OH लगा, हो गया रिप्लेस। अब यही बन गया मेथनॉल। मेथनॉल बन गया ये चीज, है ना। अब हम इसको मिथाइल अल्कोहल भी क्यों कहते हैं? CH3 क्या है? मिथाइल है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। और OH क्या है? अल्कोहल के लिए है, इसीलिए बन गया मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या हो गया? मेथनॉल। अगर इसको हम शॉर्ट में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए तो क्या बन गया? CH3OH। इसी तरह एथेनॉल किससे बनेगा? इथेन से बनेगा। इथेन में 2 कार्बन होता नहीं होता, और अल्केन ग्रुप का है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन अटैच कर दिया, क्या बना? ये इथेन बन गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, C2 2 कार्बन एटम, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, C2H6 इथेन बन गया। अब है भाई फॉर्मूला भी आप चेक कीजिएगा, क्या होता है अल्केन में? जितना कार्बन एटम होता है उसका ठीक डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन का एटम होता है। 2 का डबल हो गया 4 और प्लस 2 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब इसको अल्कोहल बनाना है, इसमें से ये एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा जी? OH।
अब ये इथेन से क्या बन गया, एथेनॉल, अल्कोहल बन गया, है ना। अब ये बन गया C2H5 जो कि इथाइल होता है, और OH लगता है किसके लिए, अल्कोहल के लिए। इस हिसाब से क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, यानी कि IUPAC नेम हो गया एथेनॉल और कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, यहां पर बात हो गई अल्कोहल्स की, अब हम चर्चा करेंगे अल्डिहाइड्स के, राइट। अल्डिहाइड में जो हमारा अल्केन का कार्बन चेन बन रहा है, उसके लास्ट कार्बन एटम में से 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन से रिप्लेस होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम अगर हटा उसमें से और ऑक्सीजन एक ही एटम ऐड हुआ, इसका अर्थ ऑक्सीजन जरूर उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना करके ही अटैच होगा, है ना। देखते हैं हम एग्जांपल, मीथेन से ही ले लेते हैं हम लोग, है ना। CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा मीथेन का, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे, मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। अब क्या हो गया, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होना है, एक हाइड्रोजन इसको हटाया, एक हाइड्रोजन एटम इसको हटाया, 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब इसी 2 बॉन्ड को फिलअप करने के लिए एक ऑक्सीजन एटम आ रहा है, यानी कि अब उसके साथ सिंगल बॉन्ड नहीं बना करके डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी कि वो क्या बना लिया, डबल बॉन्ड O। हो गए, सारे बॉन्ड्स फुलफिल हो गए। अब इसको जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, H, और फिर ये बनता है CHO। हमेशा इससे लिखना है लास्ट में, ये कभी भी CH2O नहीं लिखना। कई लोग सोचे C 2 हाइड्रोजन है, H2 1 ऑक्सीजन है, O, ये गलत हो गया। आपको ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा इसको एक साथ ग्रुप बना करके लिखना है CHO, और ये जो छूट गया वो H ये रहा। अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की, तो ये बना किससे है जी, अल्केन से बना है, अल्डिहाइड। इसको जब हम चेंज करते हैं अल्डिहाइड में अल्केन को, तो ये जो लास्ट वाला E है ये हट जाता है और इसकी जगह जुड़ जाता है Al, तो क्या बन जाता है जी, अल्केनाल। तो उसी तरह से अगर ये मीथेन से बना तो मीथेन ऐसे लिखा गया, लास्ट का ये ई हटा और उसकी जगह ए लगा, तो क्या बन गया, मेथनॉल। इसी तरह एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल होगा। चलिए, एक स्ट्रक्चर है, एक और आपको दिखा दूं, किसका दिखा दूं, चलिए ब्यूटेनॉल दिखा देता हूं, ब्यूटेन C4H10, ये ब्यूटेन होता है। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 1 2 3 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड्स, है ना, और सबके साथ हाइड्रोजन अटैच। अल्डिहाइड बनाने के लिए जो लास्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन, इस लास्ट कार्बन में से 2 हाइड्रोजन हटेगा, 2 कोवैलेंट बॉन्ड खाली हो गए, यही बन गया डबल, और इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। ये बन गया अब ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल। अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या बन रहा है, ये 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 7 H7, और ये हमेशा एक साथ CHO। ये जो लास्ट में CHO आ रहा है, यही दिखा रहा है कि ये अल्डिहाइड है। जैसे कि अल्कोहल में हम लास्ट में क्या लिख रहे थे, OH, बार बार लास्ट में OH जो आ रहा है वो बता रहा है कि अल्कोहल है। यहां पर लास्ट में जब हम CHO लिख रहे हैं तो यही उसका आइडेंटिटी बन रही है, उसकी पहचान बन रही है कि अल्डिहाइड है। चलिए, अब अल्डिहाइड के बाद हम बात करें कीटोन की।
अब ये कीटोन क्या रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि इधर भी एक खाली बॉन्ड, इधर भी एक खाली बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड O है। इसका अर्थ है कि जो हमारा चेन आएगा, कार्बन चेन आएगा, उस कार्बन चेन में मिड वाला जो कार्बन होगा, एंड कार्बन है, यानी कि बिल्कुल शुरू के कार्बन वाले एटम के साथ नहीं और लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं, ये बीच में किसी भी कार्बन एटम से वो अटैच होगा और बीच वाले कार्बन एटम में दो ही हाइड्रोजन अटैच होता है, वो दोनों का दोनों हाइड्रोजन एटम हट जाएगा और डबल बॉन्ड O आ जाएगा, वो कीटोन हो जाएगा। अब ये कीटोन बन किससे रहा है, अल्केन से। हमारे सिलेबस में सब कुछ तो अल्केन से ही बन रहा है। तो जब अल्केन से कीटोन बनेगा तो नाम कैसे होगा, फिर से एक बार से ये E हटेगा और उसकी जगह ONE लग जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अल्केनोन। क्या नाम हो जाएगा, अल्केनोन। यानी कि अगर ये मीथेन से बनेगा क्या, नहीं। इथेन से बनेगा, नहीं। किससे बनना शुरू होगा, प्रोपेन से। कंफ्यूज हो गए ना, चलिए समझाते हैं। मीथेन ये रहा, इथेन यही है, C2H6 और मीथेन CH4। प्रोपेन हाइड्रोजन अटैच कीजिए, कितना बना है, C3H8, प्रोपेन हो गया। हमको क्या है, डबल बॉन्ड मिड कार्बन के साथ आना चाहिए। यहां पर मिड कार्बन बन रहा है क्या, अकेला ये है, तो बीच का कहां से बना, इसके साथ नहीं अटैच होगा, यानी कि कीटोन मीथेन से नहीं बनेगा। इथेन इस कार्बन के साथ आप करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इसके साथ डबल बॉन्ड लगाते हैं तो ये लास्ट कार्बन हो गया। उधर से गिनती किया तो फर्स्ट कार्बन हो गया और इधर से गिनती किया तो सेकंड कार्बन हो गया। ये इधर से गिनती किया तो फर्स्ट कार्बन हुआ, उधर से गिनती किया तो सेकंड कार्बन हो गया। मिड का कार्बन तो है नहीं, बीच का कार्बन है नहीं, यानी कि यहां भी ये कीटोन नहीं बना। यहां से कीटोन बनना शुरू होगा। ये फर्स्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, उधर से काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, तो ये कार्बन तो बीच में आया ना। यानी कि प्रोपेन से अगर आप शुरू करते हैं तो प्रोपेन में मिड कार्बन मिलेगा, ब्यूटेन में मिलेगा, पेंटेन में मिलेगा, हेक्सेन में मिलेगा, हेप्टेन में मिलेगा, ऑक्टेन में मिलेगा, नॉनेन में मिलेगा और डेकेन में मिलेगा। तो कीटोन ग्रुप की शुरुआत प्रोपेन से शुरू होगी और क्या हो रहा है, लास्ट का ई हट करके ONE जुड़ रहा है। यानी कि जब आप लिखते हैं प्रोपेन तो ये ई हटेगा लास्ट वाला और इसकी जगह ONE लगेगा, तो क्या बनेगा, प्रोपेनोन। इसी तरह से ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, नॉनेनोन और डेकेनोन बनेगा। तो कीटोन ग्रुप बना प्रोपेनोन से लेकर के डेकेनोन ग्रुप तक। अब चलिए एक बना करके दिखाते हैं। प्रोपेन यहां लिख दे तो इसी को बनाते हैं। 3 कार्बन एटम्स है ना, सबके 3-3 बॉन्ड, सॉरी सबके 4-4 बॉन्ड। स्लिप अप टंग हो रही है, उसको ध्यान देना, करेक्ट कर लेना है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो सभी कार्बन के 4-4 बॉन्ड बना और उसके साथ हमने क्या अटैच किया, हाइड्रोजन अटैच किया। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो गया, बना ना C3H8 बना। क्या काउंट करके देखिए तो 1 2 3 कार्बन बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया ना C3H8। ये प्रोपेन होता है। अब कीटोन बनाने के लिए क्या करना है, जो मिड कार्बन है, यही रहा मिड कार्बन है, उसमें से 2 हाइड्रोजन एटम को हटा देना है। लीजिए इस हाइड्रोजन के एटम को हटा दिया, इस हाइड्रोजन को भी हटा दिया, 2 बॉन्ड खाली हो गए। दोनों बॉन्ड को एक साथ कीजिए और ऑक्सीजन अटैच कीजिए, डबल बॉन्ड हो बन गया। अब ये कीटोन बन गया, ये हो गया प्रोपेन से प्रोपेनोन। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर शॉर्ट करके बनाए तो ये हमेशा CO जो है ये हमको बीच में दिखना चाहिए। यही आइडेंटिटी है, यही पहचान है कि यह कीटोन है। आपके हाइड्रोकार्बन में लास्ट में OH आना चाहिए, तभी वो पता चलेगा कि वो क्या है, अल्कोहल है। लास्ट में CHO आना चाहिए, तभी वो पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने लिखा है ये अल्डिहाइड का है।
ठीक उसी तरह कीटोन का जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे CO हमको बीच में दिखाई देना चाहिए। CO कमांडिंग ऑफिसर, तो ये कमांडिंग ऑफिसर CO साहब बीच में दिखाई देना चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि कीटोन है। तो फिर बनाने के लिए हुआ क्या, ये हो गया CH3, ये CO तो साथ में लिखना है, और फिर ये बन गया क्या CH3, CH3 CO CH3, ये हो गया प्रोपेनोन। इसी तरह से एक और आपको बना के दिखा दे, ब्यूटेनोन, है ना, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटेनोन, तो ये ई हटेगा, ON ही जुड़ेगा, हो गया ना ब्यूटेनोन। अब छोटा छोटा लिखूंगा मैं, जगह कम है, तो 1 2 3 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, और सभी के साथ हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, तो क्या बन गया ये C4H10 ब्यूटेन। अब हमको कीटोन बनाना है, तो बीच वाले कार्बन में से 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। ये रहा शुरू का कार्बन और ये रहा अंत का कार्बन, बीच में 2 कार्बन, ए भी कार्बन बीच का है, बी कार्बन बीच का है। दोनों में से किसी के साथ में से भी, इसमें से चाहे इसमें से, दोनों में से किसी में भी 2 हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके साथ डबल बॉन्ड वो लग जाएगा। तो हम किसके साथ है, इसमें नहीं, इसमें, चलिए इसी में हटा देते हैं। ये हाइड्रोजन हटाया, ये हाइड्रोजन हटाया, 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 बॉन्ड खाली हुआ, दोनों बॉन्ड को एक साथ किया और यहां पर वो लगा दिया। अब ये ब्यूटेन से ब्यूटेनोन बन गया। शॉर्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये एक साथ आएगा, क्या बन रहा है C2H5 बन रहा है, C2 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, C2H5 है, फिर बीच में ये CO हमेशा हमको एक साथ लिखना है, ये CO लिख दिया, और फिर ये क्या बन रहा है CH3, ऐसा। तो ये हो गया ब्यूटेनोन। इसी तरह आप पेंटेनोन, हेक्सानोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, नॉनेनोन और डेकेनोन की प्रैक्टिस करें। अब लास्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको भी हम अभी पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी अल्केन से ही बनेगा हमारे सिलेबस में, यहां जो भी हो रहा है अल्केन से ही हो रहा है ना, और वो भी कहां, अल्केन का जो भी आप कार्बन चेन लिखेंगे, उस कार्बन चेन में जो लास्ट कार्बन एटम आएगा, उस लास्ट वाले कार्बन एटम में से 3 हाइड्रोजन एटम्स को हमें हटा देना है और उनको ऑक्सीजन वाले ग्रुप से रिप्लेस कर देना है ना। तो फिर वो बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। बना किससे रहे हम लोग, अल्केन से। अब जब अल्केन में हाइड्रोजन एटम को इस तरह के से रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम चेंज होगा, और ये लास्ट का फिर से ई हटेगा और उसकी जगह जुड़ेगा OIC, ओइक, और फिर एसिड, यानी कि नाम क्या हो गया, अल्केनोइक एसिड। ये बन गया, सफिक्स जुड़ रहा है, प्रेफिक्स कल हाइड्रोजन में जुड़ा था, बाकी सभी में सफिक्स से जुड़ता चला रहा है, ये ध्यान देना है। तो ये बन गया अल्केनोइक एसिड, यानी कि अगर मेथेन से बना तो क्या हो जाएगा, मीथेन, है ना, लास्ट का ई हटेगा और उसकी जगह लग जाएगा ओइक एसिड, यानी कि मेथेनोइक एसिड। इसी तरह से एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नॉनेनोइक एसिड और डेकेनोइक एसिड। ये हमारी सीरीज बनेगी। अब एक बार इनको प्रैक्टिकल देखते हैं। मीथेन को शुरू करते हैं। मीथेन होता है भाई CH4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से बना, CH4। करना क्या है, लास्ट 3 कार्बन एटम्स रिप्लेस हो रहा है। चलिए ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, दोनों बेचारे हट गए, तीनों कोवैलेंट बॉन्ड खाली हो गए। ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड यहां आकर के डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया और इसके साथ ओ लग गया, और ये वाला जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बच गया उसके साथ OH अटैच हो गया। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की जरूरत होती है, तो यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन्स
कार्बन के साथ शेयर कर लो, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, यानी कि एक्चुअली ये ऐसे बन रहा है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे बन रहा है। पहले जहां कहीं बताया था आपको, अल्कोहल में बताया था, तो वहां भी ऐसे ही बन रहा था। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेथेनोइक एसिड बन गया। शॉर्ट में अगर हम इसको लिखे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या बनेगा, H, और ये पूरा हमेशा आपको एक साथ लिखना है, ये वाला HCOOH। ये जो लास्ट में COOH आएगा ना, यही बताएगा कि ये अल्केनोइक एसिड ग्रुप का है। इसी तरह एथेनोइक एसिड, एथ बोले तो 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इथेन, ए नहीं आ रहा है, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन अटैच होंगे, कितने, जितने कार्बन एटम्स हैं उसके डबल से 2 अधिक, यानी कि 2 कार्बन एटम डबल हो गए 4 और 2 अधिक कर दे 6 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। वैसे भी स्ट्रक्चर भी 6 के लिए बन रहा है, क्योंकि एक कार्बन एटम कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड होगा, और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, है ना। तो और सभी बॉन्ड में हाइड्रोजन अटैच कर दिए, तो टोटल कितना हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में 6 से अटैच कर पा रहा है, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने का रूल है CnH2n+2, उसके हिसाब से भी 6 कार्बन आ रहा है, यानी कि बन रहा है C2H6, एथेन हो गया। अब हमको इसे एथेनोइक एसिड बनाना है, तो लास्ट कार्बन में से 3 के 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे बेचारे, तीनों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड खाली हो गए, ये कोवैलेंट बॉन्ड इसके साथ जाकर लग गया और वहां पर डबल बॉन्ड हो गया, और इस वाले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ OH अटैच हो गया, ये बन गया एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड बन गया। अब इसका शॉर्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो ये बन रहा है CH3 और ये COOH। हमेशा COOH एक साथ लिखना, यही बताएगा कि ये अल्केनोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपको इसमें भी प्रैक्टिस करना है। प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नॉनेनोइक एसिड और डेकेनोइक एसिड। तो ये जो सारी की सारी सीरीज तैयार हो रही हैं, चाहे वो हेलो अल्केन्स की तैयार हो रही है, अल्कोहल्स की तैयार हो रही है, अल्डिहाइड्स की तैयार हो रही है, कीटोन्स की तैयार हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तैयार हो रही है, ये सब के सभी होमोलोगस सीरीज ही तैयार हो रही है, क्योंकि यहां भी उस पूरे सीरीज में किसी भी 2 कंसेक्यूटिव, किसी भी 2 लगातार कंपाउंड के बीच में गैप डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 का ही आएगा। तो वो भी होमोलोगस सीरीज ही तैयार हो रहे हैं। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप की कहानी खत्म होती है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार आप अपने बुक से वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा पढ़ें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको याद करें। हर लाइन से कितने क्वेश्चंस राइज होते हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस के राइज करें, उनके पॉसिबल आंसर सब तैयार करें। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म स्ट्रक्चर, ये सारे की सारी चीजें आप जरूर 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 प्रैक्टिस करें। और किसी भी तरह की कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर होती है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Thanks for watching. Keep watching, keep learning, keep growing. See you in the next video.